और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या फ्रांस में पहली बार दूर दक्षिणपंथी सरकार बनेगी? और नेतन्याहू ने अपने ही गृह मंत्री से क्यों कहा आप प्रधानमंत्री नहीं हैं? इसके अलावा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरों में देखेंगे चीन में आए तूफान से कितना नुकसान हुआ और मैक्सिको के एयरपोर्ट पर क्यों उमड़ी भारी भीड़। ये तस्वीर चीन के डोंगिंग में आई एक तूफान की है। तूफान में चीन ने बड़ी तबाही मचाई है। डोंगिंग में आई इस तूफान में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि शेंगडोंग में 83 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं हुनान प्रांत में बाढ़ से भी बुरा हाल है। ये तस्वीर मैक्सिको के कैंकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट अपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बेरिल तूफान की वजह से कई दिनों से सैकड़ों फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। 2 दिन पहले बेरिल तूफान मैक्सिकन कोस्ट से टकराया था। आज फ्रांस के संसदीय चुनाव में दूसरे राउंड के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में धूर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली को बढ़त मिली है। इसे देखते हुए नेशनल रैली के खिलाफ सभी विरोधी दल एकजुट हो गए। वोटों का बंटवारा न हो इसलिए विपक्ष के करीब 200 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। दोहा में हमास के साथ बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर बातचीत से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। एक बैठक के दौरान दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि नेतन्याहू ने गैलेंट से कहा कि आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। तेल अवीव में ये लगभग रोज का नजारा है। लोग इजरायल की सरकार से हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू फेल हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पेरिस ओलंपिक में आतंकी हमले की साजिश को फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 26 जुलाई से फ्रांस में पेरिस ओलंपिक शुरू होने हैं। ISIS खुरासान ने ओलंपिक में हमले की पहले ही धमकी दी है। ईस्ट चाइना सी में रूस चीन की ज्वाइंट पेट्रोलिंग की तैयारी हो रही है। सी में रूस ने अपने जहाज जापान और साउथ कोरिया के नजदीक भेज दिए हैं। रूस की पैसिफिक फ्लीट 3 चीनी जहाजों के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रही है। ताइवान ने चाइना पर फिर से उसके एयरबेस के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ताइवान का आरोप है कि चीन ने J-16 फाइटर जेट से उसके एयर स्पेस में उड़ान भरी है। इसके पहले चीन ने समंदर में एक ताइवान बोट को जब्त किया था। चीन की हरकतों की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इराक में तुर्की सेना की एंट्री हो गई है। इराक के कुर्दिस्तान शहर में तुर्की सेना का काफिला दिखाई दिया है। हथियारों से भरे कई ट्रकों को जाते देखा गया। तुर्की और इराक के कुर्द विद्रोहियों के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। तुर्की की सेना कुर्द विद्रोहियों से हिसाब चुकाना चाहती है।